बहुत तेज तेज बोलने की आवाजें आ रही थीं, मानो झगड़ा हो रहा हो। पंडित जी और तिवारी जी ने एक दूसरे की ओर देखा और चिंता के मारे चाल की गति बढ़ा दी। मीटिंग के लिए कुछ ही लोग इकट्ठा थे। उनमें से अधिकतर मौन थे। मेहता और दास भिड़े हुए थे। दास बोल रहा था, हम बोला था, पहले भी कई बार बोला था तुमसे कि रजिस्टर हमको हैंड ओवर करो। तुमको अभी तक समझ नहीं आया कि कोषाध्यक्ष तुम नहीं हम है। पूरे 1 साल से हम है और तुम लेखा रजिस्टर दबाए हो अभी तक। मेहता उछल उछल कर चिल्ला रहा था, झूठ बोलते हो दास, बिल्कुल झूठ बोलते हो। रजिस्टर मैंने तुम्हारे पास भेजवा दिया था तभी जब तुम कोषाध्यक्ष बने थे। तुम सोसाइटी की रेपुटेशन ले डूबोगे लापरवाह आदमी। दास दुगनी शक्ति से चिल्लाया, लापरवाह आदमी तुम है, हम नहीं। हम तो कहता ही जा रहा है कि लेखा रजिस्टर दो, लेखा रजिस्टर दो। तुम ही नहीं दिया तो हम क्या करता? तुम्हारे घर डाका तो डालने नहीं ना सकता। रजिस्टर के लिए पुलिस के पास जाता क्या? बोलो जाता, नहीं तो अभी जा सकती। इस स्त्रीलिंगी शब्द पर कुछ चेहरे मुस्कुराए। ज्यादातर लोग खीज से भरे हुए थे। कुछ उठकर जाने लगे। कुछ लोग भीतर आने वाले थे, वे बाहर से ही लौट गए। वातावरण में तनाव बढ़ रहा था। तिवारी जी ने ऊंची आवाज में कहा, आप दोनों लोगों ने पिछली बार भी ऐसे ही तमाशा किया था। तमाशे पर ही बात खत्म हुई थी और आज तो मीटिंग शुरू ही तमाशे से हो रही है। मेहता उतनी ही ऊंची आवाज में चिल्लाया, गलती मेरी है जो दास के बच्चे से रिसीट न लिखवा ली कि रजिस्टर हैंड ओवर किया। नहीं जानता था कि ऐसे चीटिंग करेगा। दास चिंघाड़ा, चीटिंग दास नहीं करता, मेहता का बच्चा करता है। झूठ बोलता है, 16 आना झूठ। शोर चलता ही रहा। आधा घंटा और बीता। कुछ लोग उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, कुछ पूछताछ के प्रयास कर रहे थे, कुछ मीटिंग आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे थे। इस तरह जो लोग भी सहने की सीमा पर आ जाते वे बाहर निकल जाते। शुक्ला जी बोले, आप संभालिए पंडित जी, मीटिंग में महत्वपूर्ण बातें कैसे हो पाएंगी? पंडित जी बोले, अध्यक्ष जी कहाँ हैं? उन्हें बुलवाइए। किसी ने कहा, अध्यक्ष जी नहीं आ पाएंगे, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं। तिवारी जी बोले, तो उपाध्यक्ष को बुलवाया जाए। बिना शांति के कोई मीटिंग हो सकती है क्या? पता चला कि उपाध्यक्ष तो शहर से बाहर हैं। शुक्ला जी ने कुनमुना कर कहा, पंडित जी तभी हम कहते रहते हैं कि सबकी बात रखिए, पद ले लीजिए। आप अध्यक्ष होते तो कुछ न कुछ हल हो ही जाता। पंडित जी बोले, ऐसे अनुशासनहीन कुटुंब का मुखिया नहीं बनना चाहता मैं। बात लेखा रजिस्टर की है। क्या समझा गया उसे? बच्चों की रफ कॉपी, चुटकुले का पुर्जा, मूंगफली की पुड़िया? ऐसी लापरवाही अधेड़ आयु के लोग नहीं कर सकते। मुझे शंका है कि यह तमाशा भी प्रायोजित है। सब लोग एकाएक चुप होकर पंडित जी की ओर देखने लगे थे। तिवारी जी ने धीरे से कहा, प्रायोजित मतलब? पंडित जी वैसे ही निर्भीकता से बोले, आखिर हजारों रुपए का मामला है। हेरफेर का आरोप किस पर लगेगा अगर ऐसे ही तमाशे चलते रहे? क्या आप में से किसी को यह नहीं लगता कि संदेह का लाभ लिया जा रहा है? सब बनावटी है, नाटक है, अभिनय है। अब भी कोई कुछ नहीं बोल पाया। पंडित जी ही फिर बोले, भगवान ने सभी को बुद्धि दी हुई है, ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। किसी ने आय व्यय का कोई हिसाब अपने पास नोट करके रखा हो तो बताए। सब अनुमान से हल्के हल्के बड़बड़ाते रहे। स्पष्ट किसी के पास कुछ था नहीं तो बोलते भी क्या। थोड़ी देर पंडित जी इस तमाशे को भी देखते रहे और फिर हंस दिए। वैसे सबके लिए पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी के पास कुछ नोट भी नहीं, क्योंकि कर्तव्य का भार कोई उठाना नहीं चाहता। अधिकार सबको चकाचक चाहिए। ऐसे में क्या पनपेगा? कुटुंब भाव बढ़ता है कर्तव्य भाव से। ऐसे तमाशे देखने मैं तो नहीं आ सकता। पंडित जी उठने लगे थे तो किसी ने उनके घुटने पर हाथ रख दिया। तिवारी जी ने उनकी बाह पकड़ ली। शुक्ला जी ने लपक कर उनका कंधा थपका। बैठिए पंडित जी, बैठिए, इस मुद्दे को बाद में देख लिया जाएगा। आज कुछ लोग साथ बैठे हैं तो आपसे कुछ सुन ही लें। वातावरण बदलेगा तो कुछ काम की बातें भी हो सकेंगी। पंडित जी थम गए। सब चुपचाप उनके ही मुख की ओर देख रहे थे। मेहता और दास तक चुप थे। भावविहीन से वे एकटक उन्हें निहार रहे थे। वातावरण को समझकर पंडित जी बोले, बरु फल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता।
तनिक ठहर कर उन्होंने सबको देखा। सब वैसे ही थे, मुखापेक्षी। पंडित जी का वात्सल्य छलक पड़ा। कहने लगे, रावण विभीषण संवाद याद कीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। परिहरिमान मोह मद, भजौ कौशलाधीश। यह विभीषण की विनय थी, लेकिन रावण को स्वीकार नहीं। रावण को तो श्री राम के हाथों मुक्ति पानी थी, इसीलिए इतना बड़ा युद्ध करवाया, इतनी सारी उथल पुथल मचवाई, सोने की लंका भस्म करवाई, अनगिनत योद्धाओं को मृत्यु के घाट उतारा, अपना कुल ही नष्ट करवा दिया राम के हाथों मरने के लिए। हर युद्ध के पीछे कोई न कोई कारण तो होता ही है, वाक युद्ध के पीछे भी होता है। तो मेरा निवेदन यह है कि सब लोग अपने अपने घर में देख लें, ढूंढ लें। लेखा पंजिका कहीं भी हो सकती है, वह जड़ पदार्थ अपने आप कूद कर यहाँ नहीं आ जाएगा, भूलवश कहीं भी हो सकता है। तो बिना बहस किए, बिना झगड़ा किए, बिना शंका किए, बिना आरोप लगाए यदि आप लोग अपने अपने घर में ढूंढ लें तो शांतिनगर कुटुंब का संगठन सार्थक हो। जहां मिले, जिसके पास मिले, उसे किसी तरह अपमानित न किया जाए। 1 सप्ताह का समय तो देना चाहिए। सब ढूंढें, मैं भी ढूंढूंगा। मिल जाए तो मीटिंग अगले रविवार रखी जाए। क्यों शुक्ला जी? शुक्ला जी ने ताली बजाई। सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। तिवारी जी तुरंत बोले, मैं भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। जिनके घर में मीटिंग थी वे लोग अब सहज हो पाए थे। चाय नाश्ता आया, इधर उधर की बातें हुई। शांतिनगर कुटुंब का सफाई कर्मी बहुत काम चोरी कर रहा था, उसे बदलने की बात तय हुई और कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, इसलिए लोग उठ उठकर अपने अपने घर को चले। पंडित जी भी उठने लगे थे, लेकिन गृह स्वामी ने उनके पैर दबाकर और आंख झपकाकर उन्हें बैठे रहने का संकेत किया। शुक्ला जी को शीघ्र जाना था, वे भी निकल गए। तिवारी जी पंडित जी के साथ ही रुक गए। गृह स्वामी ने पंडित जी के घुटने पर हाथ रखकर कहा, देखा पंडित जी आपने इन लोगों का हाल। 4 लोगों ने तो हमारे ही घर से शोर उठते सुना होगा ना। आन बान शान तो हमारी ही घटी ना। इन लोगों का क्या जाता है, लड़ते ही रहते हैं कुत्तों की तरह। पंडित जी ने तुरंत उन्हें टोका, ना बंधु ना, आपकी आन बान शान कुछ नहीं घटी। शांतिनगर से बाहर स्वर नहीं गया और शांतिनगर में सब जानते हैं कि आपके यहाँ मीटिंग है। अब पीठ पीछे निंदा नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक बड़ा मुद्दा है लेखा पंजिका का खो जाना, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप भी देखिए अपने घर में, मैं भी देखूंगा अपने घर में। आप भी देखेंगे तिवारी जी, ठीक है? तिवारी जी ने स्वीकार में सिर हिलाया। हाँ हाँ, शांतिनगर कुटुंब बना रहे, संगठित रहे, इसके लिए हम आपकी सुझाई बात कभी टालेंगे नहीं। गृह स्वामी ने तत्काल कहा, पंडित जी हम भी बात नहीं टालेंगे, देखेंगे हम भी, पर हमें लगता नहीं कि वह हमारे घर में होगा। पंडित जी बोले, तो एकत्रित होते हैं अगले रविवार को शांतिनगर कुटुंब को अधिक सुसंगठित और सुव्यवस्थित करने के लिए। कुछ लोग अपने पास डायरी में नोट कर लिया करें खर्चे, और फिर आपस में मिलान भी कर लिया करें। भूल चूक किसी से भी हो सकती है। एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपना अपना कर्तव्य देखें और तत्परता से कर्तव्य निभाएं। ऐसे बनते हैं अच्छे संगठन। पीठ पीछे निंदा से दुराव बढ़ता है, दुष्टता बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है। सामने आलोचना से बात साफ होती है, पारदर्शिता आती है, धागे सुलझते हैं। अच्छी मंशा रखेंगे तभी अच्छाई के लिए रास्ते खुलेंगे। संगठित रहने में सबकी भलाई है, इतना तो सभी को समझना होगा। एक एक निवाला अधिक खाने के लालच में थालियां भी पलट जाती हैं बंधु। तुलसी प्रीति प्रतीति ते, राम नाम जपि जाग। हो ही विधाता दाहिनो, देहि अभागे ही भाग। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।